हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो ना? खुश हो ना? बच्चों खुश रहना, स्वस्थ रहना। और आज बुधवार है, लो मैं आ गई आपके पास। और स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ जाओ बच्चों, आज की कहानी है महिषासुर और देवी दुर्गा के बारे में। इतने दिनों से कृष्ण कथा चल रहे थे ना, और अब थोड़े दिन के लिए हम कृष्ण कथा स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अभी तो पूजा का मौसम है। तो दुर्गा माता रानी का पूजा है, नवरात्रि है, और काली माता की पूजा, दिवाली है। अब तो हम माता रानी के बारे में बताएंगे। हाँ, तो आप सुनो। महिषासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था। बहुत बदमाश था वो, सभी पर अत्याचार करता था, कंस की तरह। बहुत अत्याचारी राक्षस था, असुर था। एक बार हुआ क्या, उसने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी का तपस्या की, और चारों खाना नहीं खाया, पिया भी कुछ नहीं, सोया नहीं, और चारों ओर अग्नि आग जलाकर बीच में बैठकर तपस्या की, कठोर से कठोर तपस्या की। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। तो उसके तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आ गए उसके पास। उसको बोले, वत्स, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगते हो? तो महिषासुर ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो संभव नहीं है वत्स, जीने वाले को मरना होता है, यही सत्य है। तुम इस वर के सिवाय और जो भी वर चाहे मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव या मानव, इन किसी से भी मेरा कुछ भय ना हो, कोई मुझे मार ना सके। अगर मुझे मारना ही है तो किसी स्त्री के हाथों में मर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है वत्स, यही होगा। कहकर ब्रह्मा जी तो चले गए। और महिषासुर ने सोचा, हाँ, मैं तो अमरत्व का ही वरदान मांग लिया, मैं कभी नहीं मरूंगा। कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव, मनुष्य मुझे मार नहीं सकेगा, और किसी स्त्री मुझे क्या मारेगा? कैसे स्त्री के पास क्या इतनी शक्ति है कि मुझे मार डालेगी? नहीं, ये संभव नहीं। ये कहकर महिषासुर अत्यंत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और चिल्लाने लगे, अब मैं अमर हो गया हूँ, अब मैं अमर हूँ, कोई मुझे मारने वाला नहीं है। इस त्रिभुवन में मैं अजय हूँ, अमर हूँ। तो ये कहकर महिषासुर तो अत्यंत खुश हो गए और सारे दैत्यों का राजा बन गए। और उसने क्या किया, त्रिभुवन मतलब हमारे मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। हम ये कहते हैं मृत्यु लोक मतलब हमारे अर्थ जो है,
और पाताल लोक है हमारे अर्थ के नीचे, एक पाताल लोक रहता है, उसमें असुरों का राज होता है और नागों का राज होता है, और ऊपर स्वर्ग में देवताएं रहते हैं। तो असुर राज महिषासुर सब जगह कैप्चर कर लिया, सब जगह में अपना अधिकार जमा लिया और देवताओं को अपने सिंहासन से, देवराज इंद्र को अपने सिंहासन से उठाकर वे खुद अपने सिंहासन में, देवता के सिंहासन में बैठ गए और सारे राज्य कैप्चर कर लिया, अधिकार जमा लिया। देवता क्या करे, देवता तो इधर उधर घूमने लगे, कहीं भी उनके रहने की जगह नहीं है। महिषासुर जहाँ भी देवता रहते हैं उन पर अत्याचार करता था और सैन्य भेजता था, क्योंकि देवताओं को मारने के लिए सैन्य भेजता था, सेना। और देवता क्या करे, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हे प्रभु आपने ये क्या किया, महिषासुर को वरदान देकर आपने बड़ी भूल की। देखिए हमारी हालत देखिए, हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे रहने की कोई जगह नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, किसी को मनुष्य को देने के लिए, हम मनुष्य हमारी पूजा करते हैं, पर मनुष्य को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे, हम तो खुद ही भिखारी बन गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवतागण, महिषासुर ने हमारी कठोर तपस्या की, इसलिए हम उसे वरदान दी, इसलिए मैंने उसे वरदान दी, उस अजय होने का वरदान दे दिया। लेकिन एक तो उपाय है। क्या देवता ने कहा क्या उपाय है? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम भगवती के यहाँ जाते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं। भगवती मतलब शेरा वाली माता के पास, माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि माता रानी हमको इस संकट से बचाए। तो देवता मिलकर भगवान विष्णु के साथ मिलकर सभी देवता माता रानी से प्रार्थना करने लगे, देवी को संतुष्ट करने के लिए। देवी को कहा हे देवी आप आविर्भूत हो जाइए, आप प्रकट होइए और हमें रक्षा कीजिए, त्रिभुवन को रक्षा कीजिए। महिषासुर ने सब पर अत्याचार कर रहा है, महिषासुर ये बहुत पाखंडी है, आप उसे दंड दीजिए। ब्रह्मा जी के वर के कारण हम उसे दंड नहीं दे सकते, किसी स्त्री ही उसका वध कर सकते हैं। तो देवता ने तो एकाग्र होकर देवी से प्रार्थना की ना, तो देवताओं के शरीर से एक ज्योति निकला, ज्योति मतलब लाइट निकला और एक जगह जाकर ये मिल गया। सब ज्योति जाकर एक जगह जाकर इकट्ठा हुआ और उसमें से एक परमा सुंदरी, अत्यंत सुंदरी नारी प्रकट हुई, मतलब स्त्री देवी माता प्रकट हो गई। बहुत सुंदरी थी। उसने कहा देवताओं को हे देवतागण आप डरिए मत, मैं अब प्रकट हो गई हूँ, मैं आपको रक्षा करूँगी, मुझ पर छोड़िए, मैं आपकी रक्षा करूँगी। तब देवताओं ने देवी को अपने अस्त्र शस्त्र से सजा दिया। देवी के 10 भुजाएं थी। देवी को अस्त्र शस्त्र, शिव ने त्रिशूल दिए, नारायण ने चक्र दी और इंद्र ने वज्र दी। ऐसे ऐसे करके सभी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र देवी को दे दिया असुर को मारने के लिए। और हिमालय ने देवी को ये वाहन दे दिया और जिस पर बैठकर वो महिषासुर को मारने के लिए। तो उसने क्या दिया? शेर दिया, सिंह को दे दिया वाहन के लिए। और देवी चली। देवी तो क्रोधित हो गई, क्या महिषासुर का इतना साहस, देवताओं को स्वर्ग से विताड़ित कर दिया, देवताओं का स्वर्ग अधिकार कर लिया।
कहाँ है महिषासुर? आजा, आजा, मेरे सामने आजा। अगर तुझ में ताकत है तो मैं आज तुझे बुलाती हूँ, आजा मेरे पास। महिषासुर तो बैठा था एक जगह पर, अपने सिंहासन पर बैठा था। महिषासुर के कान में देवी की आवाज़ गया। महिषासुर ने सुना। महिषासुर तो क्रोध से लाल हो गया, गुस्सा से। महिषासुर ने कहा, किसका इतना दुस्साहस है, मेरा नाम से पुकार रहा है, मुझे आह्वान कर रहा है युद्ध के लिए। तब सेना ने कहा, हे महाराज, एक परमा सुंदर नारी है, आपको बुला रहा है। तो महिषासुर ने कहा, क्या एक नारी है? एक नारी आया मुझे मारने के लिए। ये कहकर महिषासुर और उसके जो सेनापति थे, बहुत सारे सेनापतियों को भेजे और हजारों लाखों सैनियों को भेजे, मिलिट्री और सोल्जर्स को भेजा देवी से युद्ध करने के लिए। और देवी तो गुस्सा से लाल थी, क्रोध से एकदम गर्जना हो रही थी। देवी ऐसे ऐसे कर रहे थे, श्वास में ऐसी गर्जन थी। महिषासुर, महिषासुर, कहाँ है तो आजा। देवी ऐसे कर रही थी और देवी के कहने पर बहुत सारी देवियाँ प्रकट हो रही थी और सभी देवियाँ इतिहास कर रही थी। और महिषासुर के जो जितने सारे सेनापति थे, जितने सारे मिलिट्री सोल्जर्स थे, सेना थे, सबको देवी ने मार दी। सबको देवी की सेना ने, देवी ने मार दिया। तब महिषासुर क्या करे? सब तो मर गए, महिषासुर क्या करे? अब प्रकट होना ही पड़ेगा। तब महिषासुर ने क्या किया? छल कर, कपट कर महिषासुर ने एक भैंस का रूप धारण किया। महिष का रूप धारण करके देवी के पास आया, गर्जना करते हुए। तब देवी ने क्या किया? देवी ने उसको एक ऐसे बेड़ी से ऐसे पकड़ा। तब महिष का उसको भैंस का रूप बदल कर ये सिंह का रूप धारण कर लिया, मतलब शेर का रूप धारण करके गर्जना करने लगा। देवी ने उसका काट दिया। फिर उसने एक हाथी का रूप धारण की और चिल्लाने लगे। देवी ने उसका भी सूंड काट लिया। तब एक जो बाघ होता है ना, बाघ का रूप धारण कर देवी ने ऐसे ऐसे करके महिषासुर जितने ही मायाजाल प्रकट करके जितने ही मायावी रूप धारण कर रहा था, देवी सब के सब, सारे के सारे असुरों को मार देता था। और ऐसे करके महिषासुर तो एकदम विपन्न हो गया, उसके पास और कुछ भी नहीं था। तब उसने क्या की? अपना जो असली रूप है वो ही धारण करके देवी के पास आया और गर्जना करते हुए देवी को बोला, हाँ मैं आ गया, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। तब उसका स्मरण हुआ कि ब्रह्मा जी ने वरदान के समय कहा था, किसी स्त्री के हाथ ही उसका मृत्यु होगी। तब महिषासुर ने देवी को मारने के लिए जैसे ही गया, देवी ने उसके गले पर अपना पाँव से, चरण से प्रहार की और उसे शूल से उसका छाती फाड़ दी। तो और देवी का वाहन जो है सिंह था, जो शेर ने उसके सीना फाड़ कर, छाती फाड़ कर और खून पीने लगे। तो ऐसे था, महिषासुर का वध हो गया और देवताओं ने आकाश में बहुत सारे प्रसन्नता से देवताओं ने नाचने लगे, देवता और शंख बजाने लगे, जो मृदंग बजाने लगे, करताल बजाने लगे और क्या के
जो है चारों ओर से वो जय जय होने लगे। देवताओं ने, सारी देवताओं ने देवी भगवती के नाम से जय जय देने लगे। देवी भगवती की जय हो, माता रानी की जय हो, देवी भगवती की जय हो, महिषासुर मर्दिनी की जय हो, ऐसे कहने लगे। महिषासुर मर्दिनी देवी का नाम है क्योंकि उन्होंने महिषासुर को मार दिया। तब से देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी रखा गया। तो बच्चों, आज माता शेरावली के बारे में हमने बातें की। माता शेरावली का पूजा आ रहा है, नवरात्रि के दिन हम पूजा करेंगे, हम दशहरा मनाएंगे। तो दशहरा के पहले हम दशहरा के बारे में बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुशी खुशी रहना, स्वस्थ रहना और पूजा में बहुत आनंद से रहना, प्रसन्न रहना और भगवान से प्रार्थना करना, माता रानी से प्रार्थना करना कि माता रानी हमको भी आसुरिक शक्ति से मुक्त करवा दो, हमको भी रक्षा करो, सबको रक्षा करो, सबका मंगल करो, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए चलते हैं, बस आगे आएंगे फिर अगले हफ्ते। चलते हैं, बाय, नमस्ते।